अद्भुत अलौकिक भव्य महाकुंभ में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और क्या कुछ वहां का नजारा है, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज। उसी के साथ लालचंद भी प्रयागराज में मौजूद है, वो भी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करेंगे। पहले राघवेंद्र, आपके पास से आते हुए, राघवेंद्र, नित्य नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित हो रहे हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से शासन ने अनुमान लगाया था कि 45 दिनों में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, तो आज 12वां दिन है। कल तक जो है 11 दिन तक 10 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। और अब जो अगला मुख्य अमृत स्नान पर्व है 29 जनवरी को है, मौनी अमावस्या को लेकर वहां पर भी श्रद्धालुओं का आगमन अभी से शुरू हो गया है। कुछ लोग तो शिविरों में रह रहे हैं कि जहाँ दूर दूर से आए हैं उनका मानना यह है कि इधर लगातार स्नान करेंगे। साथ ही जो मौनी अमावस्या का मुख्य पर्व है, जिस दिन को पूर्ण कुंभ कहा जाता है, उस दिन स्नान करने के लिए काफी उत्साह और काफी लालसा देखी जा रही है। तो जिस प्रकार से प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में अभिवृद्धि हो रही है, उससे लग रहा है कि जो अपनी सनातन की संस्कृति है, अपनी परंपरा है, जो महाकुंभ का महात्म्य है, उसको लेकर देश विदेश के लोग पूरी तरह से आतुर हैं संगम में एक डुबकी लगाने के लिए। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरा प्रशासन चिंतित है। और आज से ही पूरे मेला क्षेत्र में जो 4 पहिया वाहन है उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है, क्योंकि लगातार भीड़ जो बढ़ रही है मेला क्षेत्र में। जो पिक डे होता है, अर्थात जो स्नान पर्व होता है, उस दिन को छोड़कर पहले प्रशासन ने 4 पहिया 2 पहियों को मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति प्रदान की। बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मेला प्रशासन ने कल रात में एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो 4 पहिया वाहन है, 4 व्हीलर वाहन है, उनको जो है मेले में प्रवेश न कराया जाए। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है, क्योंकि लगातार इधर कल के बाद से लगातार वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ रहे हैं। परसों आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, कल जो है पर्यटन दिवस है, परसों 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और 27 को अमित शाह भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। तो उसको भी लेकर जो है लगातार वीआईपी व्यवस्थाएं बढ़ रही है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए अतिरिक्त जो है सुरक्षा कर्मी भी लगाए हैं। तो साथ अगर महाकुंभ की बात किया जाए निश्चित, तो महाकुंभ एक आध्यात्म का एक स्रोत है, जहां पर लोग गंगा में पुण्य की डुबकी लगाते हैं, साथ ही साथ ज्ञान की भी डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर आध्यात्म की डुबकी लगाते हैं। यहाँ जो प्रवचन होते हैं, संतों महात्माओं के दर्शन करते हैं, उसका भी जो है आस्वादन करते हैं। तो महाकुंभ एक मायने में अपने आप में एक अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, और इसकी दिव्यता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसकी दिव्यता कुछ शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हम तस्वीरों से ही समझ पा रहे हैं कितना बड़ा ये महाकुंभ है। और इसी के साथ हमारे साथ लालचंद भी लगातार बने हुए हैं। लालचंद, जैसे कि हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं, लोगों के यहाँ पर आने जाने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और अब तक 10 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, क्या कोई अनियमितता अब तक देखने को मिली है? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में हर कोई आना चाहता है और अमृत स्नान करना चाहता है, और यही वजह है कि यहाँ की जो दिव्यता है, भव्यता है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि तरह तरह के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से तमाम देश विदेश के साथ साथ साधु संत महात्मा धर्माचार्य, जहाँ तक कि देखने को मिला जो कथावाचक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं, और सनातन धर्म को लेकर कहीं ना कहीं वो चर्चा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी संस्कृति पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निशु, आपको बता दें कि वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह दिव्य और भव्य ऐतिहासिक नज़ारा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मेले में देखिए किस तरीके से जो युवा हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, वो भी यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, आसपास के राज्यों से नहीं, देश दुनिया से यहाँ पर पहुँच रहे हो। देखिए यह तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें हैं। जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसी तरीके से लोग अमृत स्नान करके जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है।
गंगा यमुना सरस्वती जो विलुप्त सरस्वती है उनके उसमें स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए तमाम जो युवा हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही है, खुशी दिखाई दे रही है, एक उत्साह दिखाई दे रहा है कि वो प्रयागराज पहुंचे हैं जहां पर 12 साल बाद महाकुंभ लगा है। और महाकुंभ का जो संयोग है 144 साल का वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरीके से आप दूर दूर तक निशु नज़र उठा के देखेंगी तो कहीं ना कहीं आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। जो दिव्यता है, भव्यता है वो दिखाई देगी। क्योंकि आपने व्यवस्थाओं की बात की तो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चाक चौबंद हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो महाकुंभ को आने वाले रास्ते हैं वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकायदा सभी रोडों पर पुलिस फोर्स तैनात है क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेला प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है, डीजीपी खुद प्रशांत कुमार नज़र बनाए हुए हैं और डीजीएलओ जो अमिताभ यस हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही देखिए जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर ड्रोन कैमरे से लगातार जो है निगरानी की जा रही है। वहाँ पर भारी फोर्स जगह जगह पर तैनात किया गया है क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें निकल के आ रही थी, तमाम जो है सवाल उठाए जा रहे तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते रहते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी के आने का मूवमेंट है या बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, तमाम देखिए एक्टर पहुंच रहे हैं, तमाम जो कलाकार हैं, जो कवि है, जो कथावाचक है वो भी पहुंच रहे हैं और तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिव्यता, भव्यता, ऐतिहासिक चीज़ें जो कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धरातल पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं उसी तरीके से लोग जा रहे हैं। और अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, आज 12वां दिन है महाकुंभ का, और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और जो एक कहा जा रहा था कि इन 45 दिनों में कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी लगाए क्योंकि लगातार लोगों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, देखिए किस तरीके से लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पे, माथे पर जो है देखने को मिला कि जो चंदन है, अपना धर्म का चंदन है, अपना स्वास्तिक है, वो जो है माथे पर दिखाई दे रहा है और तिलक दिखाई दे रहा है, जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं, हर हर महादेव के नारे दिखाई दे रहे हैं। और मेले में जो उत्साह है वो यहाँ पर ये बयां कर रहा है कि यह महाकुंभ है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला जहाँ पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी सभ्यता को लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं या कहें कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी सवाल उठा रहे हैं, या कुछ ऐसी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में हर कोई आना चाहता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर, जैसा कि आप कह रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ पर ट्रेंड करती हुई दिखा रही हैं, गलत तरीके से दिखाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो दिव्यता है, भव्यता है, जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और लोग यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एक छोटी सी घटना हुई थी जहाँ पर आग लग गई थी, जिसके बाद जो यहाँ पर रिस्पांस टीम थी उन्होंने वहाँ पर जो है तत्परता से वहाँ पर जो उस आग को बुझाने का काम किया। लेकिन उसके बाद बहुत तेजी के साथ वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही निशु आप देखिए आज का जो महाकुंभ का 12वां दिन है, आज जो है ड्रोन शो होने जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में ड्रोन शो हुआ था, वहाँ की दिव्यता भव्यता को दर्शाया गया था, वहाँ पर जो संस्कृति थी उसको ड्रोन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से आज से ड्रोन शो हो रहा है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ वो भी यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो वीवीआईपी के
आने का सिलसिला है, जो तमाम बड़े चेहरों का आने का सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि हर कोई अमृत स्नान निःशुल्क करना चाहता है। जी राघवेंद्र, आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र, आज बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद का भी एक सम्मेलन होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हिंदुत्ववादी संस्थान है वो लगातार शिविर लगाए हुए हैं और अपनी सनातन को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लगातार यहाँ साधु संतों के भी सम्मेलन होते रहे हैं। आज भी सुन्नी परिषद में एक जो है सम्मेलन रखा गया है, प्रेस वार्ता भी रखी गई है, लगभग 5 बजे शाम को रखी गई है। और वो प्रेस वार्ता में ये पूरी तरह से निर्धारित किया गया है कि अपना जो देश है, जो विश्व गुरु था पहले, महाकुंभ के माध्यम से एक आगाज होगा, एक कार्यक्रम रखा गया है और देश दुनिया को दिखाया जाएगा कि अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कैसी थी। तो वहाँ पर काफी दिग्गज भी जुटेंगे, वहाँ पर साधु संत भी रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के तमाम गणमान्य पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे। और जनता के लिए भी कहा गया है कि जो महाकुंभ है इसकी दिव्यता भव्यता के साथ साथ जो इसकी पौराणिक महत्ता है, इसके पीछे जो कथानक है, इसके पीछे जो उपनिषद श्रुतियों में जो वर्णन किया गया है, तो आज जो विश्व हिंदू परिषद में कार्यक्रम रखा गया है, साधु संतों के साथ एक संगोष्ठी, एक कनक्लेव के माध्यम से पूरे विश्व को ये बताया जाएगा कि अपना महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद यहाँ पर लग रहा है, उसकी क्या महत्ता है, उसके क्या महात्म्य है। और जो मौनी अमावस्या अगली तिथि है, जो मुख्य जो है पूर्ण कुंभ जो मुख्य पर्व है, उसको भी लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ 26 फरवरी तक चलने वाले पूरे 45 दिनों का जो ये महाकुंभ था, इस पर भी चर्चाएं होंगी। और शाम 5 बजे ये साधु संतों, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों साधु संतों के साथ और जो भी विद्वत परिषद के लोग हैं, जो बौद्धिक व्यक्ति हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो आज संगोष्ठी रखी गई है जिस पर पूरी तरह से प्रकाश डाला जाएगा महाकुंभ को लेकर, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर, अपनी पौराणिक मान्यताओं को लेकर। जी बिल्कुल, 13 अखाड़ों और इसी के साथ 4 शंकराचार्यों को भी इसमें न्योता दिया गया है कि वो भी इसमें सम्मिलित हो। देखना होगा इस सम्मेलन के दौरान क्या कुछ चर्चा होती है। हमारे साथ लालचंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। और लालचंद, जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं, कुछ लोग भी आपके पीछे मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं अपने मन में एक श्रद्धा का भाव लेकर आ रहे हैं, चाहे वो भाषा ना समझ पाए लेकिन उनका भक्ति का भाव जो है साफ समझ में आता है। बिल्कुल निशु, कहीं ना कहीं जो आस्था है, विश्वास है, अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से हर तरह के लोग पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे साथ तमाम लोग हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ की दिव्यता के बारे में, यहाँ की भव्यता के बारे में, यहाँ के अमृत स्नान के बारे में क्या कुछ खास है और क्या व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र नागपुर से। नागपुर। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छे है ना? बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छे है। और ये जो है 144 साल के बाद आता है, इसलिए तो हमारे में बहुत उत्साह भी है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। और बहुत सारे व्यवस्था के साथ बहुत सारे ये अपने नागा साधु भी आए हैं, उनको भी हमने देखा है, हमने पहले तो कभी देखा नहीं है। और बहुत सारे लोग भी है, भीड़ भी है, लोगों में उत्साह है, जोश भी है। तो बहुत हमको ये स्नान भी किया हमने, तो उसमें भी हमको बहुत मज़ा आया। ठंड लग रही थी, फिर भी हमको लगा कि नहीं करना है हमको, क्योंकि हमने तो पहली बार ही देखा ये, तो हमको तो बहुत मजा आया सर। आप क्या कहेंगे इस मौके पर जहां पर अमृत स्नान चल रहा है, जहां महाकुंभ चल रहा है, 112 साल बाद और 144 साल का जो संयोग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये अभी हमने देखा कुछ व्यवस्था अच्छी है, कुछ व्यवस्था नहीं है रहने की, पर बहुत योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। और नागा साधु अलग अलग तरीके से देखे गए हैं, कोई अच्छा है, कोई यानी अलग अलग तरीके से देखे गए हैं। हमने आज तक देखा नहीं वैसा, अभी पहली बार देखे हैं, इसलिए बहुत व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आशीर्वाद लिया नागा साधु का, तमाम साधु संतों का? नहीं, दूर से आशीर्वाद लिया, पास तो नहीं गए। ठीक है, बाकी अच्छा है सब। आप क्या कहेंगे यहाँ पर की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, जिस तरीके से साधु संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, ये बात सही है, अपने नागा साधु आए हैं
पर नागा साधु जो ओरिजिनल है वो मालूम है क्या, हमारे उनको दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन होने तो बड़ी बात है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको सुविधा मिल रही है। हम जब जाते हैं तो हमको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। जो है बाहर जो है जो आप देखिए बहुत बड़ा मेला है, देखिए तो हर चीज दिखाई दे रही है। हर दिन करोड़ों में लोग आते हैं, तो वो तो कम ज़्यादा तो सर होता ही है, फिर भी हमने को उसमें आनंद लेके तो चलना है सर। उसमें तो क्या कहेंगे, महाकुंभ आए हैं अमृत स्नान करने? बढ़िया है, बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे देखा है सब लोगों की फरमाइश पूरी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, और योगी जी को बहुत अच्छा है कि उन्होंने काम किया। जो यहाँ का प्रशासन है अच्छा से काम कर रहा है। सिर्फ ट्रैफिक की समस्या है जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है तो भीड़ तो रहेगी, पर वो कैसा है अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे बराबर। क्या कहेंगे? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, घूमने में बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट बार हम देख रहे हैं इतना भीड़, और सारा साधन पूरा साधन है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। रहने का, खाने का सुविधा, रहने का, सोने का सब सुविधा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। त्रिवेणी के संगम में आपने स्नान कर लिया? जी अपने स्नान कर लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। देखिए निशु, जिस तरीके से जो लोगों में उत्साह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि त्रिवेणी के संगम में लोग स्नान कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से, दादाजी आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अपनों के पास आने से अपना अच्छा ही लगता है, ऐसा लग रहा है। अपना ही सब दिखता है, अपने लोग यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है? हाँ, व्यवस्था कैसी लग रही है? एकदम बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में, जिस तरीके से चालू है, जो देखा हमने वो तो अच्छा हुआ है। अमृत स्नान कर लिया? हाँ, सवेरे 5 बजे। अच्छा, यहाँ के प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका, अच्छा है। मुख्यमंत्री जी के बारे में? वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सूरज को दिया दिखाने के बराबर है मुख्यमंत्री का, इतना साफ सुथरा काम है। हाँ, दिल बाग बाग हो गया देख के, मजा आ रहा है। अरे आनंद 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 भव आनंद, आनंद को भी आनंद आ जाए ऐसा संगम। बिल्कुल, देखिए कहीं कहीं लोगों में उत्साह है, यहाँ पर और भी हुआ है। देखिए भगवान कृष्ण और माता राधा की जो है फोटो लिए हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? बहुत ही खुशी का मौका है, और अभी तो फरवरी तक चलेगा। हम सब फिर भी बहुत ही लेट कर दिया आने में, फिर भी प्रभु की कृपा से बहुत जल्द हम सब आ गए। हम 4 लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा जी। हम सुल्तानपुर से आए हैं। जी। आप क्या कहेंगे? आप लोग स्नान कर लिया आपने? कर लिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्था ठीक है। साधु संतों से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया? अभी तो नहीं किया है, 1-2 लोग से मिले हैं बस। हाँ। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? यूपी बाराबंकी से। कैसा लग रहा है आपका? अच्छा लग रहा है, योगी जी का सब बढ़िया कार्यक्रम है, सब अच्छा लग रहा है, मस्त है, व्यवस्था अच्छी है, सब बढ़िया अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है सब। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं निशु यहाँ पर उत्साह भी दिखाई दे रहा है, जोश भी दिखाई दे रहा है, और तमाम युवाओं के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो साधु संत महात्मा है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और नागा साधु का सबसे बड़ी बात कि जो नागा साधु हैं, जिनकी लगातार चर्चा की जाती है कि वो इस महाकुंभ में ही बड़ी संख्या में दिखते हैं, वहाँ जो उनकी दिव्यता होती है, वो भव्यता होती है, और आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब महाकुंभ होगा तो ये कहाँ चले जाएंगे ये नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर देखा जहाँ पर भी जो अखाड़े बने हुए हैं, जहाँ पर साधु संत महात्मा हैं, वहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में तमाम साधु संत महात्माओं से मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और यही वो अद्भुत नजारा है जिसके लिए लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर स्नान महाकुंभ का रुख कर रहे हैं। लालचंद, बिल्कुल हमारे साथ राघवेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा और अद्भुत और पूरे जीवन भर याद करने के लिए अनुभव रहेगा, लेकिन इसी के साथ जो AI की मदद से जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, चाहे वो एक चैट GPT का इस्तेमाल, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए, या फिर कुंभवाणी जिसका खुद CM योगी आदित्यनाथ ने रेडियो पर प्रसारण के लिए उसकी शुरुआत की थी, ये सब व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही हैं? जी बिल्कुल, अगर AI की बात किया जाए तो AI के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था
परिदृष्टि जो है 24 घंटे बनी हुई है। साथ ही साथ कुंभवाड़ी का जो है उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो कुंभवाड़ी का सीधा तात्पर्य है कि जो भी वहां पर पब्लिक आए, क्योंकि जितने पूरे मेला क्षेत्र में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा है जिसको माइक कहते हैं, तो माइक जो लगा हुआ है पूरे मेला क्षेत्र में, संगम से लेकर पूरे 2500 सेक्टर में, कुंभवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से वहां पर जो भी आकाशवाणी के रिपोर्टर हैं, जो भी प्रवक्ता हैं, जो भी वाकपटु व्यक्ति हैं, जो भी संभाषित व्यक्ति हैं, वो एक एक पल का, एक एक चीज का अपने शब्दों में, अपनी वाणी में सीधा प्रसारण करते हैं, रेडियो से प्रसारण करते हैं। तो जो श्रद्धालु जिस घाट पर हो, जिस शिविर में हो या रास्ते में हो, जहां कहीं भी हो मेला क्षेत्र में, उसको वो सुनता है, जो कर्णप्रिय होता है। क्योंकि कुंभ से संबंधित ही सारी बातें जो है कुंभवाड़ी में रखी जा रही हैं। कुंभ की जो मान्यताएं हैं, कुंभ के जो महात्म्य हैं, कुंभ संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब जो है कुंभवाड़ी के माध्यम से 24 घंटे वहां पर चलती रहती है। तो एक अच्छा जो है परिवेश जो है नजर आता है वहां श्रद्धालुओं को, वहां शिविर में रहने वाले कल्पवासियों को, जो दूर दूर से आए, जो भी देसी व्यक्ति हो या विदेशी हो, विदेशी श्रद्धालु हो, साधु संत हो। तो पूरा मेला परिसर में कुंभवाणी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है अपनी संस्कृति का, अपने पौराणिक महत्व का, अपने सनातन संस्कृति का। तो कुंभवाणी वाकई में जो है जिस प्रकार से ये संस्कृति का पूरा अपना एक लेखा जोखा, एक इसका सुंदरतम प्रस्तुतिकरण जो किया जाता है, वो पूरे मेला क्षेत्र में गुंजायमान होता है। और आसानी से, आसान भाषा में, सरल भाषा में लोग इसको, श्रद्धालु इसको सुनते हैं, कर्णप्रिय होता है और इसका मनोनयन भी करते हैं। तो कुंभवाड़ी एक ऐसा केंद्र है जो अपने महाकुंभ एक प्रकार से कहा जा सकता है कि महाकुंभ की दिग्दर्शिका है कुंभवाड़ी, जहां से पूरी बातें श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाती हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, जो पूरे मेला क्षेत्र में विस्तारित है। जी बिल्कुल, और इसी वाणी को लोग सुन रहे हैं और इसी के साथ जगह जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन भक्ति भाव जो है वो एकमात्र है उनका, एक साथ वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो